हरियाणा में सत्ता की सरताज बनने के बावजूद भी बीजेपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। नायब सैनी को बीजेपी हाईकमान ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन नायब सैनी को लेकर अभी भी हरियाणा बीजेपी के कई बड़े नेता काम खराब करने का काम कर रहे हैं, उनकी वर्किंग को रोकने का काम कर रहे हैं, उनके फैसले बदलवाने का काम कर रहे हैं और ऐसा ये काम हिसार में भी हो गया है। हिसार में पूर्व मंत्री कमल गुप्ता नायब सैनी के लिए कड़ी बिगाड़ साबित हो गए हैं, क्योंकि नायब सैनी ने आज हिसार में एक बड़ा खेला करना था, लेकिन कमल गुप्ता के चलते उस खेल का बंटाधार हो गया है और नायब सैनी की सारी प्लानिंग तार तार हो गई है। आखिर कमल गुप्ता हिसार में नायब सैनी के लिए किस तरह से कड़ी बिगाड़ बने हैं, आखिर हिसार में बीजेपी के नगर निगम के चुनाव में आज क्या बड़ा नुकसान हुआ है और कमल गुप्ता ने ऐसा क्यों किया है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। हिसार नगर निगम के चुनाव में बीजेपी करनाल की तरह आज बड़ा खेला करने की प्लानिंग कर रही थी। पूर्व सीएम मनोहर खट्टर की अनुमति मिलने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हिसार में आज 1 दर्जन से ज़्यादा बड़ी ज्वाइनिंग करने का फैसला किया था। इस बड़ी प्लानिंग में जहां पूर्व मेयर गौतम सरदाना और तरुण जैन की बीजेपी में वापसी होनी थी, वहीं पर रामनिवास राणा भी काफ़ी सारी ज्वाइनिंग कराने वाले थे, लेकिन ये सारी प्लानिंग पूर्व मंत्री कमल गुप्ता को रास नहीं आई, उनको खटक गई, क्योंकि इन सारी ज्वाइनिंग के बारे में उनसे डिस्कशन नहीं की गई और यही वजह रही कि कमल गुप्ता को नायब सैनी का ये फैसला चुभ गया और उन्होंने इस ज्वाइनिंग के सारे मामले में अड़ंगा डाल दिया। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री नायब सैनी के हिसार के सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए गए। दरअसल कमल गुप्ता हिसार के अंदर कांग्रेस की बजाय बीजेपी को ज़्यादा नुकसान करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कमल गुप्ता से हिसार की जनता को बड़ी नाराजगी है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के अंदर कमल गुप्ता की जमानत जब्त होगी और वो नंबर 3 पर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी कमल गुप्ता हिसार की पॉलिटिक्स से कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। कमल गुप्ता पार्टी के दूसरे नेताओं को हाशिए पर डालने के लिए हमेशा हर मुमकिन कोशिश करते आए हैं और अब नगर निगम चुनाव में भी वो पार्टी की जीत का श्रेय अकेले लेना चाहते हैं। हिसार के अंदर बीजेपी का माहौल है, बीजेपी पिछली बार से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत सकती है, क्योंकि सावित्री जिंदल भी बीजेपी के साथ में खड़ी हुई हैं और इसके साथ साथ रामनिवास राणा भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में इस बार हिसार में पिछली बार के मुकाबले बीजेपी का मेयर ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज करेगा और यही बात कमल गुप्ता बखूबी जानते हैं। अब कमल गुप्ता नहीं चाहते कि इस मामले में नायब सैनी की प्लानिंग को क्रेडिट जाए, नायब सैनी की इन नई ज्वाइनिंग को इस बड़ी जीत के अंदर हिस्सेदारी मिल पाए। यही वजह है कि कमल गुप्ता ने एक बड़ी सेटिंग हाईकमान में करते हुए नायब सैनी के इस सारे प्लानिंग को खंडित कर दिया, चूर चूर कर दिया और आज नायब सैनी के सारे प्रोग्रामों को कैंसिल करवा दिया। हिसार के अंदर कमल गुप्ता के कारण ही बीजेपी के अंदर हालात अच्छे नहीं हैं। कमल गुप्ता ने हिसार के अंदर बीजेपी के 2 ग्रुप बनवा दिए हैं। कमल गुप्ता सबको साथ लेने के बजाय वो सिर्फ अपने चेले चपटों को आगे करते हैं, अपने ग्रुप का ख्याल रखते हैं और यही वजह है कि उनके प्रति बीजेपी के अंदर भी भारी असंतोष है। जनता के साथ भी कमल गुप्ता के रिलेशन अच्छे नहीं है, जनता के साथ उनका बर्ताव भी अच्छा नहीं है और यही वजह है कि हिसार में जनता ने इस बार कमल गुप्ता को पूरी तरह से नकार दिया था और उनकी जमानत जब्त करवाने का काम किया था। लेकिन इसके बावजूद भी कमल गुप्ता नहीं सुधरे हैं, उनका व्यवहार नहीं सुधरा है और वो अभी भी बीजेपी के दूसरे नेताओं को टारगेट करते हैं, बीजेपी के विरोधी नेताओं को नुकसान पहुंचाते हैं और अब नायब सैनी का प्रोग्राम कैंसिल करवा के कमल गुप्ता ने एक बार फिर से अंदर खाते पार्टी विरोधी काम किया है। क्योंकि अगर ये नई ज्वाइनिंग हो जाती तो बीजेपी के पक्ष में हिसार में और भी ज़्यादा माहौल बनता और बीजेपी को 5-10 हज़ार और भी ज़्यादा वोट मिलते, लेकिन कमल गुप्ता ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि कमल गुप्ता को लगता है कि जब मेयर के चुनाव में पार्टी एक तरफा जीत रही है तो ऐसे में नायब सैनी और ज्वाइनिंग करने वाले दूसरे नेताओं के खाते में जीत का श्रेय क्यों जाए। इसलिए इस सारे के सारे ज्वाइनिंग के मामले में रास्ते का रोड़ा कमल गुप्ता बन गए हैं। यानी कमल गुप्ता बीजेपी को मजबूत करने की बजाय बीजेपी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, बीजेपी को नुकसान करने का काम कर रहे हैं और बीजेपी के अंदर ही विरोधी नेताओं को ठिकाने लगाने का काम
कर रहे हैं। बेशक से मेयर के चुनाव में हिसार में बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है, लेकिन कमल गुप्ता की इस आज की हरकत ने बता दिया है कि वो सुधरने वाले नहीं हैं और वो नेगेटिव पॉलिटिक्स को जारी रखेंगे। आप हिसार की पॉलिटिक्स में कमल गुप्ता को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कमल गुप्ता की जमानत होना उनकी नेगेटिविटी का सबसे बड़ा प्रमाण नहीं है? इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। हिसार के मेयर के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में कौन जीतेगा, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।